Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll talk about some very important rules about learning English, and most important rule is to listen and practice. You must listen and practice the accent, the use of the words, and for practicing you must have to repeat and repeat the things. This is very important. First of all, you have to repeat the things to remember them, and then you have to make your own sentences with the words that you learn in your own way, so that you have an in-depth grip upon the things that you have learned. If you are shy of speaking and repeating and paying attention to the way words come in collocation, then let me tell you that you will never be able to learn English at all. So this is very important that you should use your tongue. You should speak and repeat the things and then make sentences in your own way. Well, I have used the word collocation students, और collocation का मतलब होता है कि अक्सर words जो हैं वो कुछ खास words के साथ बड़ी ही रवानी से और बड़ी ही यानी कि जो है कसरत के साथ आते हैं। लिहाजा अगर हम उस collocation को समझ जाएं और उस collocation के साथ ही उन words को याद करें, यानी कि single word को याद करना जो है this is very dangerous। single word जो होता है वो हमेशा out of context होता है, और out of context जब भी आप किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके जहन में कभी भी नहीं बैठेगी और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी भी नहीं जाएगी। सो ऑलवेज सी थिंग्स इन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड जस्ट ट्राई टू क्रिएट योर ओन कॉन्टेक्स्ट इन योर ओन इमेजिनेशन एज वेल। अपने जहन से भी जो है कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर व्हाट यू हैव लर्नड। जो कुछ भी आप सीखते हैं आप उसको शेयर करें, किसी मीडिया पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, दोस्तों के साथ, और प्रैक्टिस ज़रूर करें उसको राइटिंग के दौरान भी। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू डू फ्रेजल वर्ब्स टुडे, और आपकी किताब इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्रेजल वर्ब्स हैं, और उनमें से अक्सर तो आपको यकीनन आते होंगे, लेकिन दे आर वन ऑफ द लेस टॉट थिंग्स एज फार एज इंग्लिश इंटरमीडिएट इंग्लिश इज कंसर्न्ड। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना, इनको समझना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम वो सेंटेंसेस जिनमें इनको यूज़ करके दिखाया गया है उसको पढ़ते हैं तो उससे भी हमको बहुत ज़्यादा जो है लैंग्वेज समझ में आती है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट वर्ब इज टेक आफ्टर। दैट बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर हियर? इट मीन्स रिजेंबल, यानी कि मुशाबहत होना, मिलता जुलता होना। सो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, कि वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, वो अपने बाप से मिलता जुलता है। और ये रिजेम्बलेंस जो है वो कैरेक्टर की भी हो सकती है, अपीयरेंस की भी हो सकती है। अक्सर जो है बच्चे अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं, आपको पता है। अनदर फ्रेजल वर्ब ऑफ टेक इज टेक बैक। टेक बैक की एक तो लिटरल मीनिंग होती है। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या है कि वो मीनिंग जो कि बिल्कुल वाज़ेह होती है। टेक बैक का मतलब वापस लेना है जनाब। द शूज डिड नॉट फिट हिम सो द शॉपकीपर टुक देम बैक। उसे जूते जो है फिट नहीं आए, लिहाजा शॉपकीपर ने उन्हें वापस ले लिया। सो दैट्स व्हाट यू नो टेक बैक मीन्स। लेकिन एक टेक बैक का मतलब होता है अपनी बात से पीछे हटना, अपने अल्फाज वापस ले लेना। जैसे हम कहते हैं कि आई विल नॉट टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा, यानी कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने कह दिया है वो मैंने कह दिया है और उसे मैं सच समझता हूँ। तो एक मीनिंग जो होती है वर्ड्स की वो लिटरल होती है, जो कि बिल्कुल जाहिर होती है, और एक मीनिंग जो होती है वो फिगरेटिव मीनिंग होती है। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि विड्रॉ, पीछे हटना अपनी बात से। अब देखिए यहाँ पर टेक बैक को फिगरेटिवली यूज किया गया है। He made a very offensive speech which provoked great indignation, but he refused to take a single word of it back. कि उसने बहुत ही ऑफेंसिव स्पीच की। अब ऑफेंसिव का मतलब क्या हुआ? गुस्सा दिलाने वाली। तो जो भी काम लोगों को गुस्सा दिलाए तो वो ऑफेंसिव है, ठीक है ना? तो ही मेड अ वेरी ऑफेंसिव स्पीच, कि उसने बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली स्पीच की, यानी कि लोगों को उससे बहुत गुस्सा आया। एंड विच प्रोवोक्ड ग्रेट इंडिग्नेशन। अब इंडिग्नेशन का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा नाराजगी, और प्रोवोक का मतलब क्या है? उभारना। इट प्रोवोक्ड ग्रेट इंडिग्नेशन। अब देखें कि ये कॉलोकेशन में ही वर्ड्स आते हैं। अब देखें यही कॉलोकेशन है। देखें इंडिग्नेशन के साथ आपको अक्सर ये वर्ड प्रोवोक जो है मिलेगा, दैट इट प्रोवोक्ड ग्रेट इंडिग्नेशन, कि उससे जो है बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी फैली। बट ही रिफ्यूज टू टेक अ सिंगल वर्ड ऑफ इट बैक। टेक डाउन। अब टेक डाउन का एक मतलब क्या है? टू राइट, मेक अ नोट ऑफ, लिखना, नोट करना। मिस्टर सादिक टेलीफोन while you were out, I have taken down the message for him। ठीक है, कि मिस्टर सादिक ने टेलीफोन किया था जब आप बाहर थे, so I have taken down the message from him।
मैंने उनका मैसेज लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टेकन डाउन द मैसेज। मे आई टेक डाउन योर नेम एंड एड्रेस, क्या मैं आपका नाम और एड्रेस लिख सकता हूँ? वी टुक द नंबर ऑफ द कार बिफोर इट गॉट अवे, कि हमने कार का नंबर नोट कर लिया इससे पहले कि वो चली जाती। द पुलिसमैन टुक माई नेम एंड एड्रेस, पुलिसमैन ने मेरा नाम और एड्रेस नोट किया। एक और मतलब टेक डाउन का है टू लोअर। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग है ना, कि किसी चीज को टेक डाउन करना मीन्स किसी चीज को नीचे उतारना। तो फेच के साथ यहाँ पर जो है डाउन आ गया, तो इसका मतलब भी जो है ऊपर से नीचे पहुंचाना किसी चीज को। ठीक है, लोअर करना। अब लोअर भी देखें कि ये एक वर्ब है। ओके, तो लोअर या फेच डाउन फ्रॉम अ हाई प्लेस, डिसमेंटल, प्लीज टेक डाउन दैट बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ, कि बराए मेहरबानी वो बॉक्स शेल्फ से नीचे उतार दीजिए। आई कांट रीच इट, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाता है। वी मस्ट टेक दोज कर्टेन्स डाउन एंड हैव देम वॉश्ड, कि हमें वो कर्टेन्स उतारनी चाहिए और उन्हें वॉश करवाना चाहिए। ओके, द रिपेयर्स टू द बिल्डिंग आर कंप्लीटेड एंड द वर्कमैन आर टेकिंग डाउन द स्कैफोल्डिंग। अच्छा, स्कैफोल्डिंग का मतलब आपको मालूम है कि वो जो स्ट्रक्चर जब बिल्डिंग बनाई जाती है, तो वो जो लकड़ियों का या पाइप्स का स्ट्रक्चर जो है उसके बाहर जो है वो मिस्त्री या मजदूर या इंजीनियर जो है वो बनाते जाते हैं, ताकि जैसे जैसे लोग ऊपर काम करते जाएं उनको उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है खड़े होने में आसानी हो, तो उसको आप कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द रिपेयर्स टू द बिल्डिंग हैव बीन कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर रिपेयर्स का मतलब क्या है कि मुरम्मत, कि बिल्डिंग की मुरम्मत मुकम्मल हो गई है। द रिपेयर्स टू द बिल्डिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड द वर्कमैन आर टेकिंग डाउन द स्कैफोल्डिंग, और वर्कमैन जो है वो स्कैफोल्डिंग को नीचे उतार रहे हैं। ओके, अनदर मीनिंग ऑफ टेक डाउन इज रेंडर somebody less proud or conceited। conceited का मतलब भी होता है बहुत ही मगरूर, और proud का मतलब भी आप जानते हैं कि बहुत ही गरूर में होना। तो किसी का गरूर तोड़ना भी जो है उसके लिए जो है ना वर्ड टेक डाउन यूज किया जा सकता है। रेंडर का मतलब कर देना, किसी को क्या कर देना, लेस प्राउड और कंसीटेड, लेस प्राउड या कंसीटेड कर देना। ठीक है, द लैड इज गेटिंग टू स्वॉलन हेडेड। अब देखें जब आप ये वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ने को और याद करने को मिल रहे हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को खूबसूरत बना सकते हैं। हाँ, अब देखें कि प्राउड का मतलब भी गरूर में होना, कंसीटेड का मतलब भी गरूर में होना, और स्वॉलन हेडेड का मतलब भी गरूर में होना। जैसे कहते हैं द लैड इज गेटिंग टू स्वॉलन हेडेड, कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मगरूर होता जा रहा है। ही वांट्स टेकिंग डाउन अ पेग, इसका दिमाग थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, या इसका गरूर थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है। अ पेग का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ही वांट्स टेकिंग डाउन अ पेग। अब देखें, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपने चीजों को प्रैक्टिस करना है बोल के। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस थिंग्स बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, द मोर यू विल मास्टर देम, और वो वोकैबुलरी जो है वो फिर आपके काम आएगी। जहां कहीं भी आप बोलना चाहेंगे वो वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली वहां पर जो है आपका जहन जो है वो आपके सामने लेकर आएगा, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू स्पीक इट आउट। ओके, तो यहाँ पर आप इस किस्म के सेंटेंसेस को जितने भी मैंने पढ़े हैं आप इनको खुद भी बार बार बोलें और प्रैक्टिस करें। द लैड इज गेटिंग टू स्वॉलन हेडेड, ही वांट्स टेकिंग डाउन अ पेग। द लैड इज गेटिंग टू स्वॉलन हेडेड, ही वांट्स टेकिंग डाउन अ पेग। द लैड इज गेटिंग टू स्वॉलन हेडेड, he wants taking down a peg. Okay, if you really want to improve your accent and your fluency, then you have to practice things again and again. अच्छा जनाब, टेक के साथ जब इन लगाया जाता है तो फिर देखें उसकी कौन कौन सी मीनिंग्स बन जाती हैं। तो टेक इन का मतलब होता है दाखिल करना। ठीक है ना, जैसे बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता है, या जब हम जाते हैं होटल के अंदर तो होटल वाले भी जो है ना हमें यानी कि एडमिटेंस देते हैं कि ठीक है आप एक दिन के लिए या एक रात के लिए रह लीजिए। सो द फर्स्ट होटल वाज फुल एंड कुडंट टेक अस इन, कि पहला होटल जो था वो फुल था और उसने हमें एडमिटेंस नहीं दी, उसने हमें दाखला नहीं दिया। ठीक है, एंड कुडंट टेक अस इन। अच्छा, नेक्स्ट जो है टेक इन का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड और मेंटली एक्सेप्ट, किसी चीज को जहनी तौर पर कबूल कर लेना। जैसे कि आप कहते हैं कि आई कैन नॉट टेक इट इन, ओ मैं तो इस चीज को नहीं तस्लीम कर सकता। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं कि डू यू थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक इन हिज लेक्चर। टेक इन हिज लेक्चर मींस उसका लेक्चर समझना। तो यहाँ पर वो सवाल कर रहा है कि डू यू थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक इन हिज लेक्चर, क्या आप समझते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उसका लेक्चर समझने में कामयाब हुए हैं, या क्या आप समझते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उसका लेक्चर समझ गए हैं। हाँ,
तो अब यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे ही खुद भी बार बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. डू यू थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक इन हिज लेक्चर? डू यू थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक इन हिज आइडियाज? डू यू थिंक दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक इन हिज हैरांग? हाँ, तो हैरांग का मतलब ये होता है कोई लंबी चौड़ी तकरीर. द न्यूज वॉज सो अपॉलिंग. अब देखिए यहाँ पर अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है खौफ ज़दा कर देने वाला. अपॉल का मतलब भी होता है खौफ ज़दा करना. तो अपॉलिंग यहाँ पर जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. तो द न्यूज वॉज सो अपॉलिंग कि खबर इतनी ज्यादा खौफजदा कर देने वाली थी दैट एट फर्स्ट ही कुडंट टेक इट इन, कि शुरू में तो वो उसे मान ही ना सका, यानी कि वो उसको बिलीव ही ना कर सका, उसको तस्लीम ही ना कर सका. द न्यूज वॉज सो अपॉलिंग दैट एट फर्स्ट ही कुड नॉट टेक इट इन. तो यहां पर जो है टेकन का मतलब तस्लीम करना या मानना. ठीक है, अब देखिए ऊपर टेकन का मतलब क्या था, समझना, और यहां पर टेकन का मतलब क्या हुआ, मानना, किसी चीज को हजम कर लेना. जैसे कि अक्सर जो है आप टॉक शोज में सुनते हैं ना कि यार आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही है. तो आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही मींस आई एम नॉट एबल टू टेक इन योर आइडिया. तो ये जो है इस सेंस में हो गया. इंक्लूड और कंप्राइज, टेकन का एक मतलब जो है इंक्लूड या कंप्राइज भी होना, जिसका मतलब होता है मुश्तमिल होना. जैसे कि द न्यू टाउन विल टेक इन ऑल द विलेजेस विद इन अ रेडियस ऑफ 3 माइल. तो न्यू टाउन के अंदर शामिल हो जाएंगे जितने भी विलेजेस हैं जो कि 3 माइल के रेडियस के अंदर आते हैं. तो आप इसको खुद भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि माई स्पीच विल टेक इन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्कूल एज वेल, कि मेरी स्पीच के अंदर जो है वो शामिल होगी इस स्कूल की हिस्ट्री भी. तो शामिल होना. नेक्स्ट मीनिंग टेक इन की है टेक इंडोर्स, कि किसी चीज को अंदर ले जाना. अब देखें ये तो बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग होगी ना, कि टेक इन का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज को अंदर ले जाना. तो ये लिटरल मीनिंग होगी इसकी. वी वुड बेटर टेक दिस चेयर्स इन बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन, कि बेहतर है कि हम ये कुर्सियां अंदर ले जाएं इससे पहले कि बारिश हो. हाँ, तो अब यहां पर देखें कि वी हैड बेटर टेक these chairs in. अब यहाँ पर had better का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. अब देखिए कि better के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ये आपने नोट करना है. तो we had better take these chairs in before it starts to rain. अच्छा, नेक्स्ट देखें, shorten a piece of cloth. टेकन का मतलब किसी कपड़े वगैरह को काट कर छोटा करना भी होता है. जैसे the sleeves are too long, they needed to be taken in by half an inch. ये स्लीव्स जो हैं बहुत लंबी हैं, दे नीडेड टू बी टेकन, इनको थोड़ा छोटा करने की जरूरत है, बाय हाफ एन इंच, तकरीबन आधा इंच. ओके, और एक टेकन का मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है वो तो होता है किसी को धोखा देना, झांसा देना, बेवकूफ बनाना. जैसा कि यहाँ पर है कि he is such a plausible rock that he took me in completely, कि वो इतना जबरदस्त फ्रॉडिया है कि उसने बिल्कुल ही मुझे बेवकूफ बना दिया. तो took me in means धोखा देना, उसने बिल्कुल ही मुझे धोखा दे दिया या बेवकूफ बना दिया. जैसे आप बना सकते हैं कि don't listen to the speech of this person, he will take you in. तो इस आदमी की बात को मत सुनो, ये तुम्हें धोखा देगा. ओके, तो प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है जिस पर सब लोग यकीन करें. ही इज सच अ प्लॉजिबल रॉक, और रॉक का मतलब ही होता है बदमाश, कि वो ऐसा जबरदस्त बदमाश है कि ही टुक मी इन कंप्लीटली, कि उसने मुझे मुकम्मल तौर पर बेवकूफ बना दिया. ओके स्टूडेंट्स, टेक इन के बाद हम आते हैं टेक इनटू की तरफ. तो अब देखें कि ये वाला प्रेपोजिशन जब यहां पर लगा टेक के साथ, तो अब नई मीनिंग्स जो है वो टेक देने लग गया. जैसे कि ही टुक इट इनटू हिज हेड, वो ये समझ बैठा. अब यहाँ पर समझ बैठा का मतलब ये कि वो गलती से ऐसा समझ बैठा, वो या वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गया. दैट आई ऑब्जेक्टेड टू हिज बीइंग ऑन द कमिटी, कि मैंने जो है ऑब्जेक्शन किया है उसके कमिटी में शामिल होने पर. तो ही टुक इट इनटू हिज हेड, कि वो गलत समझ बैठा. अब आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं दैट यू हैव wrongly taken it into your head that I have deceived you, कि आप गलती से ऐसा समझ बैठे कि मैंने आपको धोखा दिया है. तो don't take it into your head that I have done something wrong, कि ऐसा मत समझें कि मैंने कोई चीज गलत की है. हाँ, don't take it into your head that I have caused you this damage, कि ऐसा मत समझें कि मैंने आपको ये नुकसान पहुंचाया है. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको अपने जुमलों में यूज कर सकते हैं, टेक इनटू. In writing books for children, the taste of the parents must be taken into account. अब take into account का मतलब जो होता है किसी चीज को जहन में रखना, किसी चीज को मद्देनजर रखना, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज आपके पेश नजर हो कि यार इस चीज का मैंने ख्याल रखना है. तो यहाँ पर जो है टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज का ख्याल रखना. ठीक है ना, तो अब कहते हैं कि इन राइटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन द टेस्ट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट,
या टेकन इनटू कंसिडरेशन, दोनों बातें हो सकती है कि जब आप किताबें लिखें बच्चों के लिए तो फिर पेरेंट्स के टेस्ट को भी जो है जहन में रखें, पेरेंट्स के टेस्ट का भी जो है वो ख्याल रखें कि पेरेंट्स किस किस्म की किताबें चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। तो वी फॉरगॉट टू टेक इनटू अकाउंट और कंसिडरेशन दैट द डे वाज अ पब्लिक डे, हम ये बात भूल गए कि ये डे जो था वो पब्लिक डे था। वी फॉरगॉट टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि he ought to have taken his brother into his confidence। अब देखें टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, एतमाद में लेना, कि उससे अपने भाई को एतमाद में ले लेना चाहिए था। और कैसे लेना चाहिए था एतमाद में, told him what was in his mind, कि वो उसे बता देता उसके जहन में क्या है। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि he ought to have, अब देखें ought to have भी जो है एक बहुत ही जबरदस्त मुडल यानी कि वर्ब है। ought मींस चाहिए था, ought to have उसे चाहिए था। he ought to have taken his brother into his confidence, he ought to have gone there, उसे वहां चला जाना चाहिए था, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखें यहाँ पर टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब एक तो हो गया कि लिबास उतारना, जैसे टू रिमूव अ गारमेंट और कवरिंग, इट टर्न्ड वार्मर एंड वी टुक ऑफ आवर ओवरकोट्स, कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी और हमने अपने ओवरकोट्स उतार दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर टर्न्ड वार्मर, कि बहुत ज्यादा मौसम का गर्म हो जाना। तो अब ये वोकैबुलरी जो है स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के दौरान मिलती है, यानी कि महज ग्रामर के जरिए से ये चीजें नहीं आप सीख सकते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं और जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये वोकैबुलरी आपकी एक्चुअल यानी कि जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, वो वोकैबुलरी जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो लफ्ज जो कि ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पर आते हैं, फिर ये वोकैबुलरी उसका हिस्सा बन जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग 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 एंड रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, orally and loudly। I've lost the lid that I took off this tin, कि वो lid जो है या वो ढक्कन जो है जो कि मैंने इस टिन से उतारा था, मैं गुमा बैठा हूं। नेक्स्ट जो मीनिंग है टेक ऑफ की, वो स्टूडेंट्स है रिमूव अ पर्सन। रिमूव अ पर्सन मींस किसी आदमी को दूर ले जाना। द इंजर्ड प्लेयर वाज टेकन ऑफ द फील्ड। हाँ, तो अब देखें कि टेक के साथ ऑफ लगा तो दूर ले जाना। ऑफ का मतलब ही दूर होता है वैसे, बाय द वे। आई टोल्ड हिम टू टेक हिमसेल्फ ऑफ, मैंने कहा कि वो कहीं और चला जाए। टू टेक हिमसेल्फ ऑफ, कि वो कहीं और चला जाए। अब ये यकीनन किसी को गुस्से में कहा जा सकता है कि टेक योरसेल्फ ऑफ, दूर चले जाओ यहां से, ओके। तो टेक योरसेल्फ ऑफ। एक और टेक ऑफ का मतलब क्या है कि जहाज का बुलंद होना, या फिर किसी भी चीज का जो है जमीन पर चलते चलते आसमान की तरफ उड़ना। तो जैसे कि परिंदा भी टेक ऑफ कर सकता है, जहाज भी टेक ऑफ कर सकता है। और यहां पर उन्होंने वही सेंटेंस दिया हुआ है, द एरोप्लेन ट्रेवल्ड 5000 मीटर्स बिफोर इट टुक ऑफ, के एरोप्लेन ने जो है 5000 मीटर तक ट्रेवल किया, चला, इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता, बिफोर इट टुक ऑफ, ओके। तो यहां पर जो है टेक ऑफ जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है। आप टेक ऑफ को एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, और फिर इसका मतलब होता है उड़ान या बुलंदी या शुरुआत किसी चीज की, ठीक है ना। आवर टेक ऑफ वाज 10 मिनट्स लेट बिकॉज द एयरपोर्ट वाज सो बिजी, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बिजी था, लिहाजा हमारा टेक ऑफ यानी कि हमारी उड़ान जो है, अब यहाँ पर हमारी उड़ान से मुराद यकीनन जो है वो हवाई जहाज की उड़ान ही है, वो 10 मिनट लेट हो गई। He would jump further if he could improve his take off, कि अगर वो अपनी शुरुआत को जो है वो इंप्रूव कर ले तो वो और ज्यादा लंबी जंप लगा सकता है। तो he would jump further if he could improve his टेक ऑफ। अच्छा, एक टेक ऑफ का मतलब जो कि हकीकत में बहुत ज्यादा यूज होता है और यहां पर आखिर में लिखा हुआ है, वो है टू इमिटेट इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ, किसी की नकल करना उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग बाय द वे, बट यू नो टेक ऑफ का एक मतलब ये भी होता है। ही वाज क्वाइट एंग्री व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट हिज सन्स फ्रेंड यूज्ड टू टेक ऑफ हिज वे ऑफ स्पीकिंग। उसे बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसके बेटे का दोस्त उसके बात करने के अंदाज को टेक ऑफ किया करता था, यानी कि उसकी नकल उतारा करता था। He was quite angry when he discovered that his son's friend used to take off his way of speaking. Okay? तो imitate करना। So please never take off your elders. अपने बड़ों की नकल मजाक उड़ाने के लिए नहीं उतारें। हाँ, उनकी नकल जरूर करें, उनके लाइफस्टाइल को जरूर कॉपी कीजिए, इस लिहाज से कि अगर उन्होंने जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है तो वही कामयाबी फिर आप भी हासिल करेंगे।
जब आप जो है उनको इमिटेट करेंगे, जब उनको आप एमुलेट करेंगे, लेकिन अदब के साथ। थैंक यू सो नाइस ऑफ स्टूडेंट्स। टेक के साथ और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन जब हम लगाते हैं तो कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बारे में जो है आपके साथ फिर किसी वीडियो में बात की जाएगी। थैंक यू।